हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुझसे कल किसी ने क्या क्वेश्चन पूछा। हाँ, कल मुझे दो लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा, अलग अलग टोन में। मतलब उनका दोनों का प्रोस्पेक्टिव थोड़ा अलग था चीज़ को देखने का, पर क्वेश्चन दोनों का एक ही था। इसलिए मुझे लगा कि मैं उनको आंसर दिया। मैंने कहा रुक जाओ, कल की वीडियो भी मैं इसी पे बनाऊंगी। तो उनका क्वेश्चन ये था कि जब हम डिवाइन कपल हैं तो हम मिलते क्यों नहीं। हम तो डिवाइन कपल हैं, हम क्यों नहीं मिल पाते। क्वेश्चन थोड़ा इनोसेंटली पूछा गया था, तो मुझे उसका इनोसेंटली उनका आंसर देना पड़ा। एक ने मुझसे पूछा कि मैम, हम तो डिवाइन कपल है, हमें क्यों दिक्कत होती है इतनी। डिवाइन कपल है भाई, ऐसी क्या बात है। ये है वो, हमारे तो काम ईजी हो जाना चाहिए था। ऐसे कैसे डिवाइन कपल, हम तो नॉर्मल इंसान से भी गए गुजरे हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो बात थी, हाँ, ये फ्रस्ट्रेशन, ये चीज़ें सही हैं आपकी। तो अब मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा अग्रेशन आ जाता है, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस करने लगते हैं आप कुछ बात कहने सुनने में इन मामलों में, और कुछ एक्सेप्ट करने में भी दिक्कत महसूस करते हैं इन चीज़ों को कि भाई डिवाइन कपल भी कह रहे हो एक तरफ सारी की सारी हमारी बखिया उघेड़ के रखी हुई है शुरू से ही। मतलब अच्छे बुरे सब कामों का सिलसिला भी चालू कर रखा हुआ है। सभी सारे बही खाते इसी टाइम खोल रखे हैं, जबकि औरों को तो बड़े आराम से रहना पड़ रहा है। मतलब हम लोग बाग शादीज़ और ये पार्टीज़ और ये दुनिया भर के और चीज़ें घूमना फिरना इंजॉय कर रहे हैं, और हम तो इंजॉय छोड़िए, हम अटेंड भी नहीं कर पा रहे किसी तरह से भी। मतलब ऐसा भी हिसाब नहीं बन पा रहा कि कहीं जाकर अटेंड भी कर लें। मतलब हम तो ढंग के वो ही नहीं हो रहे, एक होस्ट भी नहीं हो रहे, गेस्ट भी नहीं बन रहे, कुछ होता ही नहीं है। एक अपनी ही अलग सी दुनिया में हम मतलब बर्बाद से बैठे हैं, ये ना, यही बात है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि डिवाइन कपल कहते हैं। हाँ, तो इस बात को सुन के ना ही तो बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा दुख होना चाहिए। अब डिवाइन वर्ड जुड़ गया है तो फिर खुशी का मामला है तो सही, पर तसल्ली का नहीं है। देखिए, डिवाइन कपल हैं तो क्या है। डिवाइन का मतलब क्या होता है, दैवीय, दिव्य। कपल यानी कि जोड़ा, दिव्य जोड़ा। इस एक शब्द में ही, अपने आप में ही ये आंसर है आपका कि हम 3D में क्यों नहीं मिल रहे, हम कब मिलेंगे, क्या हमारी शादी हो जाएगी यहाँ पर। शादी का मतलब आपका वही होता है यहाँ के 3D वाली शादी का मतलब, घर, बच्चे, ये पैसा और रेपुटेशन, मज़े उड़ाना, घूमना फिरना, वही आउटिंग, चैटिंग, आइसक्रीमिंग, ये वो। तो वो शादी नहीं होती। दिव्य शादी के मतलब ये है कि दिव्य आत्माओं की शादी। जो शादी ही दिव्यता को लिए हुए है, तो वो शादी यहाँ 3D में कैसे कहा जाएगी। यहाँ कहीं कोई दिव्य चीज़ देखी है आपने। ये नर्क लोक, मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक बना रखा, जिसे अपने कर्मों से सबने। खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन खूबसूरती भी तो नष्ट कर रखी ना अपने कामों से, कर्मों से। तो अब बताइए कि जब वो दिव्य चीज़ है, कोई दिव्य चीज़ यहाँ रुक पाई है या फिर आसानी से घटित हो पाई है। ये घटना जो दिव्य घटना कहलाएगी, वो इतनी आसानी से हो जाएगी यहाँ पर। पहली बात तो हम नहीं अपने जीवन में इतने बखेड़े खड़े करे हुए हैं। कोई चीज़ सीधी सीधी हम करते नहीं, जानते हम है नहीं, मानते हम है नहीं, और हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से भी चल जाए क्योंकि ये दिव्य है। बस एक चीज़ को झंडा पकड़ के बैठ गए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। दिव्य चीज़ को तो दिव्यता में ही होने दीजिए। ये कर्म लोक है, कर्म करने यहाँ पर आए हैं, और बाकी फल की इच्छा तो करना ही बेकार है, कह गए वो। श्री कृष्ण जी ने बोल दिया कि कर्म करे जा, फल की इच्छा मत कर इंसान। तो यहाँ पर यही है कि दिव्य शादी है। तो यहाँ तो इसी बात से क्लियर है बिल्कुल कि आपको शादी की उपेक्षा यहाँ करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब नामुमकिन काम तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि होती भी हैं। असेंड कर लिया है तो होती भी हैं। आप समझ गए हैं तो शादियाँ होती भी हैं, ठीक है ना, मिल भी जाते हैं। शादी का मतलब ये कि आप लोग साथ साथ रहते हैं और आप सोल पर्पस साथ साथ निभाते हैं और करते हैं, और जो सीखना है कार्मिक क्लियर कर रहे हैं वो सब कर भी लिया, और सब आप रह रहे हैं आराम से। और फिर भी सोसाइटी को आप सर्व कर रहे हो, किसी भी तरीके से कर रहे हो, चाहे एंटरटेन करके कर रहे हो, चाहे अपनी सिंगिंग से कर रहे हो, चाहे अपने खेल से कर रहे हो। काफ़ी लोगों को आपने अपने ऊपर ध्यान, आपका अपना दिलवा रखा है, उनका ध्यान उनका है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए सर्विंग का भी काम कर रहे हैं और सब कुछ। अब यहाँ पर यह हुआ, अब किसी ने ये पूछा कि फिर तो हमारे लिए इजी क्यों नहीं है काम। इजी क्यों नहीं है हमारे लिए काम। अब आप ये देखिए, इजी इसलिए नहीं है काम हमारे लिए कोई भी, क्योंकि सारे टिपिकल काम किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से करने के लिए कराए जाते हैं ना। आपके घर में भी अगर कोई जिम्मेदारी वाला, बढ़िया वाला, बड़ा वाला काम होगा तो आप किससे करवाएंगे। सबसे छोटे बच्चे से या फिर नासमझ बच्चे से को तो हाथ में देंगे नहीं आप कि भाई अब शादी है, सबका सब अरेंजमेंट करना है। किसको करना है, पापा को करना है, दादा को करना है, चाचा को, ताऊ को करना है, छोटे बच्चे को तो नहीं करना है जिसे अभी समझ ही नहीं है। तो जो असेंड है, जो आगे बढ़ चुका है, जो समझ रहा है, जिसे तजुर्बा हो चुका है जीवन का,
वो इंसान इस जिम्मेदारी को लेगा, वो सजावट करेगा, वो अरेंजमेंट करेगा, वो मैनेजमेंट करेगा, वो सारे लोग आएंगे, सबको देखना कैसे अरेंज करना है, कैसे मैनेज करना है, वो एक प्रशिक्षित, एक पूरी तरह से जिम्मेदार व्यक्ति को दिया जाएगा। तो वो सोल हैं आप। अब आप ये सोचेंगे कि मतलब हमें तो आराम मिलना चाहिए था, तो वो चीज़ नहीं है। वो जो आपको आराम में दिख रही है ना सोल्स, आज आपको बहुत मज़े उड़ाते हुए दिख रहे हैं कपल्स बहुत अच्छे से, कि फिर उनको कैसे, वो कैसे कपल है, हम पावर कपल, हम दिव्या कपल होके भी सुकून में नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो ऐसे खुश भी रह रहे हैं, बड़े अच्छे से शादी को अपने चला रहे हैं, चल रही हैं शादियाँ। तो मैं आपको बताती हूँ, ऐसा कोई नहीं है जिसने ये एग्ज़ाम्स बिना क्लियर करे, ये सुविधाएं, ये सुख, ये उत्तीर्ण हो गए वो बिना कुछ करे। वो आज नहीं, वो पिछले जन्मों में करके आए हैं, उन्होंने वही सब झेला है, वही सब देखा है। आप उसमें नए हैं, आप चूज़न वन कहते हैं ना, आप इस बार चूज़ किए गए हैं उस परीक्षा में बैठने के लिए। ये मान लीजिए आप इस DMDF की जो है ना लाइफ, सबको मिलती है ये लाइफ। आप कुछ नए हैं, अनोखे नहीं हैं। हम और आप तो वो लोग हैं जिन्होंने पहले कुछ करा ही नहीं, बिल्कुल आइडल, सुस्त और बिल्कुल निकम्मे लोग। हम कुछ नहीं, और हमें यहाँ बनाकर भेजा है ना तो भगवान ने इस बार ये हम तो वर्कर हैं, मजदूर समझ लीजिए इस बात को। मजदूर यानी वर्कर, यानी कि लेबर, जो यहाँ पर काम करने के लिए अपने आप को झोंक देगा, इस बार झोंक देगा। उसमें अगर आपने अच्छे से कर लिया है, आपने उसमें से अपने सारे कर्मा रिलीज़ कर लिए हैं, मतलब यहाँ तो आप ये सोचिए कि आप तो मेहनत पे लगे पड़े हैं। यहाँ पर आराम की, मिलने की इतनी उम्मीद मत कीजिए। जब आप ये सारी उम्मीदें छोड़ देंगे, जब आप ये अपने आप को सोचेंगे अरे कुछ नहीं होने का, कुछ नहीं होगा, जब आप मायूस भी हो जाएंगे मेहनत करने के बाद, तब अगर भगवान को आप पर तरस आया, तब अगर यूनिवर्स को वो लगा कि भाई अब नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं, इसने अपनी हर चीज़ को अच्छे से और लास्ट दम तक भी अच्छे से ही कर रही है, और अभी भी अच्छे से ही कर रही है। अब भी इस 1% इसके दिमाग में ये नहीं आया कि अभी किसी का कुछ बुरा कर दूं और अपने लिए भला कर लूं। एक पल, एक सेकंड के लिए भी नहीं आया इसके। तब आप हैं क्वालिफाइड पूरी तरह। आपका तो हर कदम टेस्ट लिया जाएगा, हर कदम परेशानी झेलने के लिए। अब उसको कैसे डील करना है, रो के काट लो या हंस के काट लो, उसी समय को सिखा के काट लो, या हर समय कुछ सीखते रहो, हर समय सीखते रहो और संघर्ष करते रहो। जो आता है उसे दूसरों को सिखाओ, और जो नहीं आता है उसे कंटिन्यू सीखने में लगाए रखो। दिमाग के 2 पार्ट दिए ना, दायां दिमाग, बायां दिमाग, तो दोनों को यूज़ करो। अगर कुछ नया करना है तो अपना सीखने वाला माइंड एक्टिव कर लो, और अगर कुछ करना है सोसाइटी के लिए, तो सीख रखा है उसे दूसरे तक कैरी फॉरवर्ड करते रहो। आप चाहे कुछ भी सीख आता है, आपको मेहंदी भी लगानी आती है ना, छोटा सा काम। मैं देखती हूँ ना, जब मैं देखती हूँ इस तरह लड़कियों को तो लगे हुए, तो मुझे लगता है कि ये तो अपने काम में लगे हुए और पता भी नहीं है जर्नी वर्नी का कुछ, काफ़ी मेहनत से लगी पड़े, और जीवन में आगे जाके कुछ मिल भी जाएगा उनको। ऐसा भी है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं मिलेगा, मिल भी जाएगा। उसको दिखाई दे रहे हैं, उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। शांति से, तल्लीनता से बस अपने काम में लगा पड़ा इंसान, तो कैसे नहीं मिलेगा कुछ, बिल्कुल मिलता है। तो ऐसे ना दोनों ब्रेन्स को यूज़ करो, सिखाने वाला पोर्शन भी एक्टिव रखो और सीखने वाला भी। ये मत सोचो कि मैंने तो सब सीख लिया, अब नहीं कुछ सीखना मुझे। कंटिन्यू कुछ ना कुछ, आपका रुझान, आपकी रुचि जिस जगह पर है, आप बिल्कुल उसको सीखो। जिस पोर्शन में है, आप मेडिटेशन में इंटरेस्टेड हो वो सीखो, आप किसी तरीके की लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हैं वो सीखिए, किसी तरीके का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ अट्रैक्शन, कोई टेक्निक, कुछ अगर आपको जो भी फील्ड, आपको कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, जर्नी में आप हैं, आपको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, आप मैथ्स सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाने की कोशिश करें। आपको बहुत अच्छी स्टिचिंग आती है, आप उसके तरीके, टेक्निक्स निकालिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। जो आपका है, आपका था वो बांटते चलो, और जो नहीं आ रहा है उसे ग्रहण करते चलो। एक कुछ ना कुछ सीखने का भी मन करता रहता है ना, मतलब कि एक चीज़ तो कि मुझे खुद तो वो आ जाए और मैं दूसरों को ये सिखा दूँ। तो वो जो ये दोनों चीज़ें हैं, अगर आप दोनों कर रहे हैं तो कैसे दूर रह सकता है एक DM ऐसी एक लड़की से जो कि इतनी एक्टिव है, समय का सदुपयोग कर रही है हर तरह से और अपने आप को असेंड कर रही है। तो ऐसे इंसान को छोड़ने वाला दुखी है, उसे होना चाहिए दुखी, जो इतने असेंड और इतने कर्मठ व्यक्ति को छोड़ा है, या फिर उसे अपने लिए रुला रहा है या परेशान कर रहा है। आपको नहीं रोना उसमें, ये तो उनका कर्मा है भाई, उन्हें देख लीजिए दीजिए। आप हमेशा खुद में कमी मत निकालिए कि भैया इतना करने के बाद भी मैं ही बुरी हूँ क्या। नहीं, आप किसी किसी धार्मिक व्यक्ति से नहीं आप लगे हुए हैं लगान। आपका जो वो व्यक्ति है वो भी अभी सीखने के ही प्रोसेस पे लगा हुआ है, उसका भी चालू है उसका प्रोसेस लर्निंग का।
तो उम्मीद इतनी जल्दी मत तोड़िए और ना ही इतनी ज़्यादा ऊपर ले जाइए उम्मीदों के दामन को कि भाई बिल्कुल मैं तो अभी या तो कुछ होना है तो अभी होना है, नहीं तो कभी नहीं होना है, ऐसा नहीं है। और वैसे भी ये 11 पोर्टल जो आ रहा है ना, तसल्ली रखिए, इसमें बहुत से चीज़ें नए नए आने वाली हैं। तसल्ली रखिए, इनमें कुछ ना कुछ या तो टूटेगा हमेशा के लिए या फिर जुड़ जाएगा सदा के लिए, अनंत काल के लिए। अब आपका क्या हिसाब है इसमें, ये देखने वाली बात है। थोड़ा सा वेट करना है ओनली, बस कुछ नहीं करना है। 11 पोर्टल 12 पोर्टल सब कुछ क्लियर कर जाएगा। ये 8 का जो 2024 का जो ये ईयर है ना, ये जाने से पहले आपको आपके सवालों के जवाब देकर जाएगा। मार्क माय वर्ड, सारे सवालों के जवाब देकर जाएगा। डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, काम में लगे रहिए, सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। अपने मन की कोई भी बात है, कोई प्रॉब्लम है तो शॉर्ट में या रीडिंग ले सकते हैं। एक्सप्लेन करूँगी रीडिंग अच्छे से, ठीक है। समस्याओं को ज़्यादा बार बार रिपीट करने के बजाय समाधान को रिपीट करने में मेरे को विश्वास है, तो उस पर काम करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।